देखो सोलर इंडस्ट्री अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल हो पाई ना आज की डेट में, तो एक ही कंट्री के पीछे सक्सेसफुल हो पाई और वो है चाइना। पहले ये सोच रहा था कि मुझे इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना है, इंडिया में सबसे बड़े लेवल पे काम करना है। आज मेरे को लगता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी फिसल रही है। बिल्कुल भी मेरे को फील नहीं आ पा रहा था, बहुत ज़्यादा मैं घुट रहा था। तो दोस्त ने सिंपली ये बोला कि भाई इतना लोड लेके तू जी लेगा क्या जिंदगी? सोलर में मेहनत वाला काम होता है, धूप में तपना पड़ता है, कर लेगा क्या? 5-10 लाख रुपए का प्रोडक्ट किसी को सेल करना एक बहुत टफ चीज़ होती है। काफ़ी लोग तो ये समझते हैं कि सोलर काम भी नहीं करता यार, कैसे मतलब धूप गिरेगी, बिजली बन जाएगी, हमारे भी कमा जाएगी। तो फिर डिस्कशन हुआ, फिर फाइनल डिसीजन लिया कि स्विच कर। क्या आप भी बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आपके घर वाले भी आपको लाइट और फैन ऑन छोड़ देने के लिए डांटते हैं? तो इसका सोल्यूशन हमारे आज के गेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर कमल किशोर। ये सोलर बुक के फाउंडर और CEO हैं। साथ ही में YouTube चैनल और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ये लोगों को सोलर इंस्टॉलेशन के लिए ट्रेन भी करते हैं और साथ ही में कंसल्टेंसी और सोलर इंस्टॉलेशन का काम भी करते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर कमल किशोर ऑन बाय स्टोरी पॉडकास्ट। तो कहाँ पले बड़े आप? जयपुर रूरल के अंदर एक छोटा सा टाउन है किशनगढ़ रेनवाल करके, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, आप पढ़ाई कहाँ से करी आपने? पढ़ाई भी मैंने वहीं से करी है। पढ़ाई मैंने हमारे पास में एक सरकारी स्कूल हुआ करती है, तो वहीं से हमने पढ़ाई करी है। स्कूली शिक्षा मैंने वहाँ से करी है। और उसके बाद आपका जयपुर कैसे आना हुआ? जयपुर देखो बेसिकली मेरा प्लान था बीटेक करने का, तो इसके रिगार्डिंग फिर मैं बीटेक करने के लिए जयपुर आया। सेकंड रीज़न ये भी था कि गांव के अंदर लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। अगर हमें करियर में कुछ आगे बड़ा करना है तो वो फिर गांव में नहीं कर पाते, उसके लिए बाहर आना ही पड़ता है। तो एजुकेशन पर्पस था और कुछ बड़ा करना था बचपन से, तो उस रीज़न से हम जयपुर शिफ्ट हुए। फिर आपने कोर्स कौन सा ज्वाइन किया जयपुर आकर के, इन पर्टिकुलर जो आपको करियर में आगे करना हो? बेसिकली मेरे को ना स्टार्टिंग से बीटेक करने का शौक था। शौक इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा काफ़ी अच्छी रुचि थी। हाँ जी। तो पहले से ये क्लियर था कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अपने को आगे जाना है, तो इसलिए मैं बीटेक सोच रखी थी और बीटेक करने के लिए फिर मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था। तो आपने बीटेक कंप्लीट की फिर? नहीं, बीटेक कंप्लीट नहीं करी है। मैंने कॉलेज ज्वाइन करी थी एक्चुअली। हाँ जी। 2 महीने में गया भी था, लेकिन मैंने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पर थियोरेटिकल सब कुछ सिखा रहे थे। हाँ जी। और बचपन से मेरा जो एक्सपीरियंस या फिर जो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ प्रैक्टिकल में थी। राइट। हाँ जी, प्रैक्टिकल में थी। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? आप 2 महीने में ही छोड़ना चाह रहे थे? देखो उसमें ऐसा इंसिडेंट है कि 2 महीने में गया था, उसके बाद में मेरे को अंदर से फील नहीं आ पा रहा था कि मैं इसको 4 साल तक कंटिन्यू कर लूँगा। हाँ जी। बिल्कुल भी मेरे को फील नहीं आ पा रहा था, बहुत ज़्यादा मैं घुट रहा था अंदर से। हाँ जी। तो घर पे गया, तो घर पे जाने के बाद में भी किसी से बोलना नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हमेशा माइंड में एक ही क्वेश्चन होता था कि क्या मैं 4 साल कंटिन्यू कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा था। उसमें वो सारे थियोरेटिकल सिखा रहे थे, रट लो, एग्ज़ाम दे लो, वो चीज़ें मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। तो घर पे गया, घर पे जाने के बाद में भी मैं 2 दिन तक रुका वहाँ पे, तो चुप था, किसी से बात नहीं करी है, घर वालों ने भी नहीं पूछा मेरे से। फिर मैं घर से जयपुर वापस आ रहा था, तो बस में मैंने फिर ये सोचा कि क्या ये कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या डिसीजन ले कि नहीं ले। तो फिर बस में थोड़ा बहुत माइंड ओपन हुआ। फिर मैंने एक दोस्त से बात करी, तो दोस्त ने सिंपली ये बोला कि भाई इतना लोड लेके तू जी लेगा क्या ज़िंदगी? इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया था उस टाइम पर कि समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा लाइफ के अंदर। तो फिर वहीं से सोची, फिर डिसीजन लिया। फिर शाम को जैसे ही मैं घर से जयपुर आया, जयपुर आने के बाद में फिर मैंने खाना खा के पापा को कॉल किया और मैंने बोला कि ये बात है, मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। पापा ने भी सोचा कि एकदम से ये क्या हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि कुछ नहीं। तो पापा ने बोला कि ठीक है, देख ले तेरे हिसाब से जो भी करना है। तो फिर मैंने डिसीजन किया, पापा को थोड़ा डिस्कशन किया। पापा दूसरे दिन आए, उन्होंने फिर बात करी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो फिर डिस्कशन हुआ, फिर फाइनल डिसीजन लिया कि हम इसको छोड़ रहे हैं। तो बीटेक को फिर मैंने छोड़ दिया था। बीटेक छोड़ दिया आपने? राइट। पेरेंट्स भी आपके सपोर्ट में ही थे? डेफिनेटली सपोर्ट में थे। इतनी ज़्यादा अगर परेशानी होगी, मतलब माइंड बिल्कुल ही फ्री नहीं हो पा रहा, तो पेरेंट्स तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो फिर आप सोलर बिजनेस में कैसे आ गए? आपने इनिशियली आपने बीटेक किया एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी काम नहीं कर पा रहा है मेरे लिए, तो फिर सोलर में कैसे आए आप? देखो पहले से ही बचपन से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं रुचि रख रहा था। लेकिन जब मैं 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में आया, तब तक मेरे को क्लियर हो चुका था कि मुझे सोलर में ही काम करना है। एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे गांव में एक छोटी सी शॉप हुआ करती है जहाँ पर कुछ सोलर पैनल्स वगैरह मिलते हैं, छोटे मोटे मिलते हैं। मतलब 2017 की बात है ये। तो स्कूल कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं वहाँ पर गया था और मैंने उनको कहा कि मेरे को ना सोलर पैनल्स लगवाने हैं अपने घर पे। लगवाना नहीं था एक्चुअली, लेकिन मैं उनसे नॉलेज लेना चाहता था कि ये चीज़ एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो मैं उनके पास में गया, मैंने कहा कि हमारे घर की रिक्वायरमेंट ऐसी है, सोलर लगवाना है। तो बैठ के उनसे काफ़ी देर हमने बात करी, काफ़ी डिस्कशन किया। तो जो सामने दुकानदार बैठा था उसने मेरे को एक ही चीज़ बताई
कि भाई क्या कर रहा है। मैंने बोला कि अभी स्कूल कर रहा हूँ, मैं 11th क्लास में हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है तू बहुत आगे जाएगा। उन्होंने एक ये वर्ड बोला था और वो चीज़ मेरे को आज भी याद है, खुशी होती है कि उस टाइम पर उन्होंने बता दिया था, मतलब भविष्यवाणी कर दी थी और आज हम उसी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट था सोलर के अंदर पहले से ही। फिर 12th कंप्लीट करी, जयपुर आया, तब भी यही फोकस था कि काम सोलर में ही करना है, लेकिन एक बार एजुकेशन ले लेते हैं, साथ में एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब 2 महीने बीटेक करी, उसमें मज़ा नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ थी मेरे को, तो उसको ड्रॉप करके फिर मैंने डिसाइड किया चलो सोलर में कुछ करते हैं। देन फिर मैंने जो IT वाला वर्क होता है, मतलब वेब डेवलपिंग वाला वर्क होता है, वो स्टार्ट किया मैंने। वो वर्क मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना था सोलर के रिगार्डिंग। 2019 की बात है, 18 की बात है, उस टाइम पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि सोलर के अंदर अपन एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर इन्वर्टर्स, बैटरीज वगैरह बिकेगी। अब वेबसाइट बनानी है, इसके लिए वेबसाइट खुद से बनाना आता नहीं था, तो इसके लिए मैंने वेब डेवलपिंग कोर्स ज्वाइन किया 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, फिर वेबसाइट बनाना आई। 2019 के अंदर मैंने वेबसाइट बनाया स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन वेबसाइट बनाकर ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। हाँ जी। प्रोडक्ट लिस्ट भी करने होते हैं, लॉजिस्टिक भी देखनी होती है, मल्टीपल चीज़ें होती है, इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है। हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो सॉल्व कभी हुई नहीं। इसी दौरान मैं यूट्यूब पे, गूगल पे सोलर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिया करता था कि सोलर कैसे काम करता है, क्या कुछ इसमें होता है। प्लस मेरे क्या है कि जब मैं इन्फॉर्मेशन लेता था गूगल और यूट्यूब से, तो काफ़ी ऐसे डाउट हुआ करते थे जिनके आंसर मेरे पास में नहीं होते थे। हाँ जी। तो फिर मैं क्या करता था, गूगल पे उन लोगों के नंबर निकालता था जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन लोगों से फ़ोन पे बात करके मैं उनसे कहता था कि मुझे अपने घर पे लगवाना है और मुझे ये बताओ कि ये चीज़ कैसे काम करती है, वो कैसे काम करती है। लगवाना नहीं था, लेकिन अपने जो क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी, उनके आंसर में लिया करता था। तो धीरे धीरे ऐसे मैंने स्टडी करी। ड्रॉप करने के बाद में फिर वही ई-कॉमर्स का मेरा प्लान था। उसको मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि सोलर के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। कोई भी कुरियर कंपनी उनको लेकर नहीं जाती है, तो कुरियर से टाइप करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, तो वो नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल अपने स्टार्ट किया, तो उस पर भी कंटेंट डाला। फिर नॉलेज हो ही चुका था इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर एजुकेशन यानी कोर्सेज में रन करने लग गया। तो कुछ ऐसे धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गया। बाकी एक चीज़ डिफिकल्ट मैं समझता हूँ सोलर के अंदर, वो थोड़ी सी है सेल्स, क्योंकि ये कोई बिस्किट बेचने वाला काम नहीं है। 5-10 लाख रुपए का प्रोडक्ट किसी को सेल करना एक बहुत टफ चीज़ होती है, क्योंकि अभी लोग जानते भी नहीं है कि सोलर क्या है, एग्जैक्टली काम भी करता है। काफ़ी लोग तो ये समझते हैं कि सोलर काम भी नहीं करता, यार कैसे, मतलब धूप गिरेगी, बिजली बन जाएगी, हमारा बिल कम आ जाएगा। तो वो लोग समझते नहीं है। तो फर्स्ट टाइम सेल्स करना, कन्विंस करना कस्टमर को, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ अभी तक मेरे को लगी है। ऐसी कोई बात जो आपको लगता है अगर आपको अपने करियर के स्टार्ट में पता होती तो शायद आपकी जर्नी थोड़ी सी और स्मूथ होती? मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मैंने गलती करी है वो करी है कि ज़्यादा मैं सोच रहा था और एग्जीक्यूट मैंने किया नहीं। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बड़ी कंपनी बनाऊंगा, यूनिकॉर्न बनाऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूट कभी किया ही नहीं। तो अगर मेरे को पहले ही पता होता कि अगर अपन इतना सोचने बैठेंगे तो इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो चुकी होती, तो मैं शायद पहले ही कुछ ना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करता। हाँ जी। मैंने काम तो किया है, लेकिन जो ही सोचा ज़्यादा है कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे, और एग्जीक्यूट थोड़ा कम किया है। तो आज मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है और मुझे जितने एक्शन लेने चाहिए थे, मैं पहले ये सोच रहा था कि मुझे इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना है, इंडिया में सबसे बड़े लेवल पे काम करना है। आज मेरे को लगता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी फिसल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत फास्टली चेंज हो रही है। लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं आप सोलर पैनल्स लगवाने के लिए? क्योंकि बिजली का जो बिल है वो इतना ज़्यादा आता नहीं है, मतलब आता होगा बट 2.5-3 लाख रुपए तक का तो बिल किसी का भी नहीं आता है। तो कैसे कन्विंस करते हैं लोगों को आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसे, और लोगों के क्या क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड, कैसे वो मान जाते हैं कि फिर वो लगवा लेते हैं पैनल्स? सी देखो, सोलर सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। पहले चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी, सोलर की हर किसी के लिए नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है, एक तो उनके लिए है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए है। तो हम उन कस्टमर को टारगेट करते भी नहीं है जिनके यहाँ पर सोलर की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। कई बार कस्टमर्स ऐसे होते हैं, वो आते हैं सामने से कहते हैं कि सर सोलर लगवाना है, और हम जब पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है तो बताते हैं कि सर 500 रुपये, 1000 रुपये का बिल आता है। तो हम उनको डायरेक्टली मना कर देते हैं, क्योंकि आप 1000-1500 रुपये के बिल को कम करने के लिए अगर आप 1-2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो कहीं भी वाइबल नहीं रहेगा, आपको रिटर्न कभी मिलेगा भी नहीं। तो हम उन कस्टमर को डायरेक्टली मना कर देते हैं।
सेकंड, जिन कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है उनके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि उनको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपये का मंथली बिल अगर किसी का आता है तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो 10 किलोवाट का सिस्टम लगाए। अब 10 किलोवाट का सिस्टम कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और कितनी कॉस्ट आएगी, कितना ROI होता है, वो सारी कैलकुलेशन कस्टमर को समझानी होती है कि कैसे ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम उनको ROI समझाते हैं कि कैसे 25 से 30% का ROI आपको ये मिल सकता है यहाँ से। तो वो सारी कैलकुलेशन समझाती है। अगर कस्टमर को कैलकुलेशन समझ में आती है तो फिर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है, देन फिर आगे कंटिन्यू होता है। ओके, अब जैसे कि अभी सोलर के रिलेटेड गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है जी। तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कैसे कैसे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? कोई इंटरेस्टेड हो लगवाने में सोलर पैनल, और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? कौन से ऑफिस में जाके या कौन सी वेबसाइट पे जाकर के लोग अपना काम करवा सकते हैं? देखो, अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है सब्सिडी के लिए, वो उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर उदय योजना। तो उसके अंदर क्या है ना कि सब्सिडी मिलती है, 3 किलोवाट तक सब्सिडी मिलती है। फर्स्ट पहले किलोवाट के ऊपर 30,000, सेकंड किलोवाट दूसरे किलोवाट के ऊपर भी 30,000 और थर्ड किलोवाट के ऊपर 18,000 की सब्सिडी मिलती है। तो 3 किलोवाट के सिस्टम पर 78,000 की सब्सिडी मिलती है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह पर अवेलेबल है। बाकी स्पेसिफिक वेबसाइट की बात करें तो गवर्नमेंट का खुद का नेशनल पोर्टल करके है, तो उसी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अवेलेबल होती है। और अगर किसी कस्टमर को लगवाना भी है तो उसी वेबसाइट पर जाके पहले अप्लाई करना होता है। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल और आधार कार्ड वगैरह जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके आधार पर अप्लाई करना होता है, और देन उसके बाद में वो सिस्टम इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद में फिर वो उसे सब्सिडी वगैरह रिसीव हो जाती है। ओके, तो मतलब इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या फिर वो बिजली की जो बचत हो रही है उसके लिए देती है? इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के ऊपर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये, 78,000 की सब्सिडी मिलती है। ओके, और जो सेटअप होता है कितने साल तक इफेक्टिव होता है? सी देखो, लाइफ तो ना इसकी बहुत लॉन्ग होती है। सोलर सिस्टम की लाइफ तो बहुत लॉन्ग होती है, लेकिन लाइफ इसकी जो है 25 से लेकर 30 साल की मानते हैं। 25 से 30 साल तक क्या होता है, सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी होती है वो 20% कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज अगर कोई प्रोजेक्ट 10 किलोवाट का है तो वो आज से 25 से 30 साल के बाद में सिर्फ वो 8 किलोवाट का ही रह जाएगा। तो इंडस्ट्री के अंदर इसको डेड सिस्टम मान लिया जाता है, लेकिन सिस्टम फिर भी काम करता है, वो 80% फिर भी काम करता है। तो लाइफ तो काफ़ी लंबी होती है। कंपोनेंट की बात करें तो पैनल्स इसमें लगते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। 25 से 30 साल की वारंटी मिलती है, कंपनी 30 साल की वारंटी देती है आज की डेट में। इन्वर्टर्स आज की डेट में 10 साल की वारंटी कोई भी ब्रांड्स ईजिली देता है। लाइफ उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन 10 साल की वारंटी तो उस पर मिलती ही मिलती है। तो सिस्टम की लाइफ लंबी होती है, प्लस कोई मेंटेनेंस नहीं आता है, तो फिर वो कस्टमर के लिए वायबल होती है। और कौन कौन सी मेड इन इंडिया कंपनीज हैं जो कर रही हैं इस चीज़ के अंदर मार्केट, स्पेशली बनाने के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? हाँ, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, सोलर इंडस्ट्री अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल हो पाई है ना आज की डेट में, तो एक ही कंट्री के पीछे सक्सेसफुल हो पाई है, और वो है चाइना। टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में अमेरिका ने बनाई थी, लेकिन उसका मास प्रोडक्शन चाइना ने किया है। और मास प्रोडक्शन इस लेवल पर किया है कि उनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। 1970 के आसपास की बात है, उस टाइम पर पैनल जो है वो $100 पर वोट की प्राइस हुआ करती थी। अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ वो 15 रुपये 16 रुपये पर वोट है। कहाँ वो डॉलर, कहाँ वो रुपीज़, कहाँ वो $100। तो प्राइस बहुत रिड्यूस हुई है, और इसका रीज़न भी यही है चाइना। इनफैक्ट 2 साल की बात करेंगे तो 50% प्राइस रिड्यूस हो चुकी है सोलर पैनल्स की, और वो इसलिए हो पाई क्योंकि चाइना के अंदर मास प्रोडक्शन होता है। और बात करें अगर अपन कि इसमें चाइना में कितना प्रोडक्शन होता है, तो आप देखोगे कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उनमें से 7 चाइना की है। और दुनिया में जितना सोलर पैनल्स बनता है उनमें से 70% चाइना के लिए बनाता है। सोलर पैनल बनाने के लिए जो सोलर सेल लगता है उनमें से 90% सोलर पैनल वहीं बनता है। और सोलर सेल बनाने के लिए जो सोलर वेफर यूज़ में आता है वो 99% वेफर वहीं पे बनता है। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, चाइना की वजह से एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया के अंदर डेफिनेटली अडानी जैसी कंपनी है जो पैनल को बेसिक से बनाती है, मतलब वेफर ही वो बनाती है, सेल भी वही बनाती है, पैनल भी असेंबल वही करती है, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी तक ही कर पाती है। और एक मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि इंडिया की जितनी सोलर कंपनीज है ना, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उन सबको अगर कैलकुलेट करें तो वो होती है ऑलमोस्ट 40 गीगावाट की। चाइना की एक कंपनी है, वो कंपनी की अकेले की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 110 गीगावाट की। यानी कि इंडिया की सारी कंपनीज को मिलाकर भी अगर 2.5 गुना करेंगे ना, तब जाकर चाइना की एक कंपनी की अगर कंपटीशन कर पाएंगे, उसका नाम है जिंको।
ओके। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वो, आप देख लीजिए एक कंपनी और यहाँ की सारी इंडिया की सारी कंपनी, उनकी कैपेसिटी मिलाकर भी 2.5 गुना ज़्यादा। और आपका क्या प्लान है अभी, फ्यूचर का आउटलुक क्या है आपका खुद के बिजनेस को लेकर के? देखिए मेरे बिज़नेस को लेकर मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा। 2 चीज़ें हैं, कंटेंट क्रिएशन है और इंस्टॉलेशन है, इन दोनों चीज़ों को मैं करना चाहूँगा। तीसरी चीज़ मैंने बताया, मेरा एक ऑनलाइन कोर्स भी है, तो वो ऑनलाइन कोर्स भी मैं बढ़ा रहा हूँ, उसमें भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस इंडस्ट्री में काम करना है और उनको हेल्प करना ज़रूरी है। 4 साल पहले 5 साल पहले मेरे को हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तो उस टाइम पर मैंने यही सोचा था कि जिस दिन मैं इस इंडस्ट्री में एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, जिस दिन मैं इस लायक बन जाऊंगा कि बाकी लोगों की मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो डेफिनेटली बाकी लोगों की हेल्प करूंगा। और इसी पर्सपेक्टिव से मैं अपने कोर्स पे काम करता हूँ, बाकी लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, ताकि वो लोग भी इस इंडस्ट्री में ईजिली अपना करियर बना सकें। ओके, अगर आपको सोलर इंडस्ट्री को अगर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कंक्लूड करना है तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? एक वर्ड में या एक सेंटेंस में, देखिए जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ। ओके, सोलर ऐसी चीज़ है जिसका कोई नुकसान ही नहीं है। 99.99% इसके बेनिफिट ही है, और जितना जल्दी इसको अडॉप्ट किया जाएगा उतना ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हमें। थैंक यू हमसे बात करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने भी यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। आज हमने सोलर पावर और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानी, काफ़ी सारे मिथ्स भी टूटे और बहुत से डाउट्स भी क्लियर हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वाई स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।